तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मुस्कान। हॉल तालियों से गूंज उठा। अगली परफॉर्मेंस अपने शौर्य की है। उत्साहित होते हुए पायल ने विनीत से कहा, आज शौर्य के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का समारोह है। पिछले 15 दिनों से वह इसके लिए तैयारी कर रहा है। पायल ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी तैयारी करवाने में। यह एक सोलो डांस परफॉर्मेंस है। जल्दी ही गाना बजने लगा और शौर्य ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। सभी को उसका डांस बहुत पसंद आया। पायल खुश होते हुए विनीत से बोली, देखा, यह सब मेरी मेहनत है। तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है शौर्य पर ध्यान देने की। यह सारी तैयारी मैंने उसे अकेले करवाई है। विनीत ने हंसते हुए कहा, मान गया तुम्हें। चलो, इसी खुशी में आज तुम दोनों को मेरी तरफ से डिनर पार्टी। पायल बोली, सिर्फ डिनर से काम नहीं चलेगा, पिक्चर भी दिखानी होगी। विनीत बोला, ठीक है, तुम भी सारा दिन घर में लगी रहती हो। कम से कम एक दिन तो तुम्हें भी घर के काम से आज़ादी मिलनी ही चाहिए। स्कूल का कार्यक्रम खत्म होते होते दोपहर के 2 बज गए थे। घर आते समय विनीत एक रेस्टोरेंट के सामने रुका और वहां से लंच पैक करवा कर जब वह लौट रहा था तो एक बच्ची उसके पास आकर बोली, अंकल झंडा ले लो। उसने तिरंगा विनीत की तरफ बढ़ाते हुए कहा। पहले तो उसने मना किया, पर जब बच्ची पीछे ही पड़ गई तो उसने एक झंडा ले लिया। जब वह गाड़ी में लौटा तो पायल बोली, यह झंडा किस लिए लाए? हमारे पास तो पहले ही बहुत है। विनीत बोला, कोई बात नहीं, इतने हैं, एक और सही। आगे जब सिग्नल पर गाड़ी रुकी, ऐसे ही कुछ बच्चे और कुछ बड़े हाथों में झंडे और गुब्बारे लिए बेच रहे थे। कुछ लोग उनसे सामान खरीद रहे थे तो कुछ मना भी कर रहे थे। यह सब देखकर पायल बोली, विनीत, आजकल सब कुछ कितना बदल गया है। कोई भी अवसर हो, होली, दिवाली, तीज, ईद, रक्षाबंधन या फिर स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस ही क्यों ना हो, हर अवसर पर बाज़ारों की रौनक देखने लायक होती है। नहीं तो हमारे समय में कहाँ इतना सब होता था। विनीत ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो, यह सब सोशल मीडिया का कमाल है। तभी विनीत की नज़र दूर पेड़ के नीचे बैठी एक वृद्ध महिला पर गई, जिसके चेहरे पर मायूसी और उदासी थी। उसके पास भी एक टोकरी थी जिसमें बहुत सारे झंडे थे, पर उसे देखकर लग रहा था जैसे शायद उसका एक भी झंडा नहीं बिका, क्योंकि टोकरी पूरी भरी हुई थी। पायल की नज़र भी उस बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वह पेड़ के नीचे बैठी बैठी आवाज़ें लगा रही थी, पर जब लोगों को गाड़ी में बैठे बैठे सारी चीज़ें मिल रही थी तो भला कौन गाड़ी से उतर कर उसके पास जाता। वह बच्चों पर भी नाराज़ हो रही थी क्योंकि कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था। पता नहीं विनीत को क्या सूझी, उसने गाड़ी साइड में लगाई और खाने का एक पैकेट और पानी की बोतल लेकर वह उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंच गया। उसे देखकर महिला बोली, बेटा, झंडा ले लो। विनीत मुस्कुराया और बोला, अम्मा, इस पूरी टोकरी की क्या कीमत है? तुम्हें पूरी टोकरी चाहिए? बुजुर्ग महिला ने खुश होते हुए पूछा। विनीत बोला, हाँ, मुझे तो यह पूरी टोकरी चाहिए। वह महिला पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उसे सिर्फ यही बताया गया था कि 10 रुपये में एक झंडा दे देना। वह हिसाब करने लगी। विनीत बोला, अम्मा, यह लो। उसने खाना, पानी की बोतल और 2000 रुपये उस बुजुर्ग महिला को देते हुए कहा। महिला बोली, बेटा, ज़्यादा हिसाब किताब तो मैं नहीं समझती, पर इतना ज़रूर समझ गई। तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने अगर हिसाब लगाया है तो ठीक ही लगाया होगा, पर यह खाना मैं नहीं ले सकती। विनीत मुस्कुराया और बोला, अगर आप खाना नहीं लोगी तो मैं झंडे नहीं लूँगा। बुजुर्ग महिला दुविधा में पड़ गई। विनीत बोला,
मैं जानता हूँ अम्मा, तुम यहाँ भूखी प्यासी बैठी हो। उसकी बात सुनकर महिला ने चुपचाप खाना ले लिया और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। जब विनीत गाड़ी में लौटा तो उसने देखा पायल और शौर्य के चेहरे पर भी मुस्कान थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।